मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। चलिए हम आज चैप्टर नंबर 2 जो हमने कल शुरू किया था इकोनॉमिक्स का 9th क्लास के लिए, वो है पीपल एज रिसोर्स। हमने यहाँ पे रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स क्या हैं, ह्यूमन कैपिटल, रिक्वायरमेंट टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल, और जो लोग नॉलेज और स्किल रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो थी हमने डिस्कस की थी। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स और इकॉनमी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकॉनमी। तो आज इसी के आगे फिर हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ा था, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर, उसमें है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो इन डिटेल नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिक थिंग्स जो हैं हमारी वो उसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग ये पढ़ा था हमने। सेकेंडरी सेक्टर देखें आप, मैन्युफैक्चरिंग आता है, इस सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। और फिर है टेरिटरी। ठीक है, तो आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको याद रखने हैं और एज ए क्वेश्चंस आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इनको आप लिख सकते हो, याद भी करेंगे और आप इनको किताबों में, जैसे यहाँ पे है कि व्हाट इज़ ए रिसोर्स, ये आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ ए रिसोर्स। तो रिसोर्स इज़ एनीथिंग विच मेक्स आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी को मैंने बताया आपको आसान और आरामदाह बनाती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। कोई भी ज़रिया, कोई भी चीज़ ऐसी हमारी जो हमारी ज़िंदगी में हमें आसानियाँ पैदा करती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्स हो गए और ह्यूमन कैपिटल। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क। द ग्रुप ऑफ सच पीपल इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। कहते हैं हम इसको एसेट, क्या कहते हैं इसको हम एसेट या कैपिटल, CAPITL, कैपिटल RASSET, एसेट बोलते हैं इसको हम। एसेट क्या हो गया? असासा। ठीक है, हमारा जो अमलाक, असासा जो हमारे पास जमा पूंजी जो भी है, तो इसको हम ह्यूमन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम यहाँ से नेक्स्ट शुरू करते हैं कि पीपल एज रिसोर्स, हाउ पीपल एज ए रिसोर्स, हाउ पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स। अब आप इसको देखेंगे कि लोग जो हैं वो एज ए रिसोर्स कैसे काम करते हैं। तो कहते हैं पीपल एज ए रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज़ वर्किंग पीपल। हम पीपल एज ए रिसोर्स उन लोगों को कह सकते हैं, ये वो तरीका है ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज़ वर्किंग पीपल। वो कौन से लोग, मुल्क के जो काम करने वाले स्किल्ड पीपल आर वर्किंग नॉलेज हैविंग नॉलेज पीपल, वर्किंग पीपल, उन लोगों को हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स, जिनमें कि ये सलाहियत होती है कोई प्रोडक्टिविटी, कोई प्रोडक्टिव करने की, कोई चीज़ पैदावारी का या कोई काम करने की सलाहियत रखते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, और जिनमें ये काबिलियत होती है जो मुल्क की नेशनल कैपिटल में किसी एसेट का या कैपिटल का काम करते हैं, उन लोगों को हम पीपल एज रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए पीपल, ये आपको पूछा जा सकता है और आप इस पॉइंट को लिखेंगे कि पीपल एज रिसोर्स इज़ ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज़ वर्किंग पीपल। ठीक है, वो लोग जो बेकार नहीं बल्कि उन लोगों को हम कह सकते हैं जो काम करने वाले लोग और जो अपनी प्रोडक्टिव, एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव में स्किल्स रखते हैं, महारत रखते हैं, एबिलिटीज़। ठीक है, और वो इतने काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं। Looking at the population from the productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। तो जब हम इस पॉपुलेशन को देखते हैं, हम उस ज़ुमरे में इन लोगों को लाते हैं, वो पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट में अपना हिस्सा रखते हैं या अपना योगदान रखते हैं। फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, वो उनकी काबिलियत जो है वो इसमें शमूलियत का काम करते हैं, उनकी काबिलियत जो है वो शामिल होती है किसमें? टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल GDP जो हमारी होती है। ठीक है, आज जैसे मुल्क की GDP की बात हो रही है कि भाई आज GDP हमारी जो है बहुत ज़्यादा
डाउन हो गया है, लोगों से काम छिन गए हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो स्किल्ड लेबर्स थी, वर्किंग पीपल्स थे जो वो बेकार हो गए हैं, ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी में जो लोग जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, ताउन करते हैं या उनका हिस्सा होता है, तो उनकी काबिलियत की वजह से और उनके स्किल्स की वजह से उन लोगों को हम पीपल एज रिसोर्स कंसिडर करते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज, जैसे कि बाकी रिसोर्सेज मैंने बताया आपको, नेचुरल रिसोर्सेज एयर है, वाटर है, ट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, सॉयल है, ये सारी चीज़ें इन रिसोर्स की ही तरह पॉपुलेशन आल्सो इज़ ए रिसोर्स। तो जो लोग हैं, पीपल या पॉपुलेशन इसको कहेंगे, दे आर आल्सो ए रिसोर्स, ए ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन इसको हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। एंड दिस इज़ द बिग रिसोर्स ऑफ द नेशनल इनकम और द जीडीपी। और ये सबसे बड़ा असासा होता है, कैपिटल होता है, एसेट होता है कौन, पॉपुलेशन एक मुल्क की। यानी पॉपुलेशन के बढ़ने से मसाइल पैदा नहीं होते। बच्चों, आपको ये समझना होगा कि किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ने से या उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने से उसके मसाइल नहीं बढ़ते, बल्कि लोगों का पॉपुलेशन का बढ़ने के साथ साथ उनका अनएजुकेटेड और उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं। लाइक चाइना, आप देखें कि चाइना इज़ द लीडिंग कंट्री इन पॉपुलेशन इन द फर्स्ट, ठीक है, सबसे टॉप पे जो है पॉपुलेशन किसकी है, चाइना, लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ का जो बच्चा होता है, एक पैदा होता है, और वो बच्चा अपनी चीज़ जो है वो इस्तेमाल की, एक घड़ी जो है वो बच्चा पैदा होने के बाद जब वो होश संभालता है तो वो वहाँ पे रॉ मटेरियल हर घर में डाला जाता है और वो बच्चा अपनी घड़ी जो है वो खुद बनाकर पहनता है। तो आप देखें कि वहाँ पे कितना एक्सपोजर है, वहाँ पे वो स्किल्स कितने हैं, वहाँ पे एबिलिटीज़ कितनी हैं, वहाँ पे जो बच्चों को वहाँ पे जो हम कहेंगे कि एक प्लेटफॉर्म कैसा है कि वहाँ पे कितनी बड़ी एक्सपोजर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं चाइना को उसकी जीडीपी को आगे ले जाने में एज ए ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं। तो पीपल एज ए रिसोर्स हम इसको इस तरह से मानते हैं, और ये आपको पूछा जा सकता है और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप या आप इसको, ये पहली डेफिनेशन कि हाउ पीपल एज ए रिसोर्स, ठीक है, इस वे आप अब इसको याद और कॉपी पे उतारेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। आप देखें कि हाउ पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आप देखें कि व्हेन देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि पॉपुलेशन जो हमारी वो किस तरह से बन सकती है कैपिटल। कैपिटल क्या हो गया कि एसेट, हमारा असासा आने वाले वक्त में, जैसे हमारे पास हमारी गाड़ी है, हमारा मोटरसाइकिल है, हमारा घर है, हमारी ज़मीन हम खरीदते हैं, आज खरीदी 10 साल के बाद इट विल बिकम ए कैपिटल फॉर अस और एसेट फॉर अस। ये हमारे लिए एक असासा, एक जमा पूंजी है, ठीक है, और हमारा बैंक बैलेंस है। तो एक पॉपुलेशन को हम एज ए कैपिटल कैसे मान सकते हैं कि व्हेन देयर इज, जब हम अपनी पॉपुलेशन पे, बच्चों पे, हमारे नौजवानों पे हम खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, किसमें, तालीम की तरह, तालीम के तौर पर उनको अच्छी तालीम देंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे एंड मेडिकल केयर, और साथ में उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे, उनको अच्छी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, उनका जो है मेडिकल चेकअप होगा और उनको ट्रेनिंग्स होंगी, ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ उनको। तो ये जो है इट विल बिकम एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन द, इट विल बिकम ए ह्यूमन कैपिटल। तो इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। ये इंसान में चीज़ें मौजूद होती हैं, इनको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, नॉलेज होती है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। ये अल्लाह ताला ने इंसान में ये चीज़ें, ये जो है वो सलाहियत रखी होती है, सिर्फ उनको हमें क्या करना है कि राइट वे पे चलाना है, बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, उन पे इन्वेस्टमेंट करना है, उनको अच्छी तरह से उस चीज़ को समझाना है। तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल, ये एक स्टॉक होता है, एक ज़खायर होता है, ज़ख़ीरा होता है, किसका, स्किल का, ठीक है, हुनर का और प्रोडक्टिव नॉलेज का एम्बॉडीड, ये अल्लाह ताला ने इंसान में रखी होती हैं। लेकिन सिर्फ हर एक बच्चे में ये क्वालिटी होती है, हर इंसान में ये क्वालिटी होती है कि वो उसको इल्म सीखना है, वो नॉलेज ले सकता है, और उसमें ये स्किल्स होती है, लेकिन उनको उजागर करने की ज़रूरत होती है, उन स्किल्स को राइट वे पे हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा कि हाउ ह्यूमन कैपिटल बिकम फॉर्म, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, इसको कैसे हम बना सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को, इस असासे को, इस एसेट को हम कैसे बना सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। कहता है व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, यही कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास मौजूद है, इज़ फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, जब हम इनको मज़ीद तालीम से आरास्ता करेंगे, इनको तालीम देंगे, व्हेन वी विल एजुकेट आवर पॉपुलेशन और आवर चिल्ड्रंस, मोर एंड मोर एजुकेशन विल बी गिवन टू दीज चिल्ड्रंस, और इसके साथ साथ एंड हेल्दी, और जब वो सेहतियाब होंगे, व्हेन दे विल फिट, व्हेन दे विल फिजिकली दे विल फिट,
ठीक है, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने ह्यूमन कैपिटल को तैयार किया है, इस एसेट को हमने इन फ्यूचर के लिए तैयार किया, फ्यूचर के लिए। ठीक है, आने वाले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया, व्हेन द, ये भी पॉइंट है, आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। ह्यूमन कैपिटल when the existing human resource is further developed by becoming more educated, जब इस चीज़ को भी मज़ीद हम डेवलप करेंगे, कैसे, तालीम से और सेहत से, सेहत जो है हेल्थ मेडिकल केयर से, ठीक है, ट्रेनिंग से, तो वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये 2-3 पॉइंट्स समझ आए होंगे। द वेरियस एक्टिविटीज़, अब हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन, जो हमने यहाँ पे लिखा। तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से काम हैं जो इसमें हमारी सोसाइटी में किए जाते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ठीक है, पैसा कमाने के तौर पर जो हम इसको कहते हैं। तो द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। तो इनको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, वो जो मैंने आपको कल यहाँ पे बताया था। आप यहाँ देखें तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, यहाँ पे मैंने ये भी लिखे। प्राइमरी सेक्टर पहला है, यहाँ पे आप इसको हेडिंग देंगे प्राइमरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इसमें कौन कौन सा आता है, एग्रीकल्चर आता है, खेती बाड़ी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एट्सट्रा। तो ये सारे जितने भी काम हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं, लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। जो हम सबसे पहले जो जिन चीज़ों को तरजीह दी जाती है, या हम कहेंगे ये हैं, इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। ये हर बंदा घर में काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, पोल्ट्री फार्मिंग का काम करता है, मुर्गी पालन का या मछली का, या एनिमल हस्बेंड्री का, हम पशु पालन जिनको हम कहते हैं, जानवरों का पालना, फॉरेस्ट्री का काम, ठीक है, या सोशल फॉरेस्ट्री होती है। तो ये सारे जो है प्राइमरी सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। सेकेंड जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो है सेकेंडरी फैक्टर। इसको हम दूसरा नाम देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर। ठीक है, जिस सेकेंडरी फैक्टर इज आल्सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फैक्टर। इसमें क्या आता है, काम, क्या चीज़ें बनाने का, वर्किंग इन द फैक्ट्री, के जो कारखानों में या इंडस्ट्री में काम होता है, इसको हम सेकेंडरी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसको सेकेंडरी फैक्टर में मैंने यहाँ पे आपको बताया, दिस सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी फैक्टर को क्या कहते हैं हम, दिस सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड, ये आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फॉर एग्जांपल, हम कॉटन का काम करते हैं, एक रुई है हमारे पास, कॉटन लिया हमने, और उसके बाद उसके फैक्ट्रीज में जब गया तो इट कन्वर्टेड, या इसको हम कहेंगे, तो इसने दूसरी शक्ल ली, शर्ट और सॉक्स और मुफरिल, ठीक है, मुफरिल। तो ये कमीज़ बन गई या जराबे बन गई या हमारा मुफिल बन गया। तो ये फैक्ट्री में जाने के बाद इस चीज़ को, तो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, दूसरा सेक्टर आ गया। तो थर्ड वन इज़ टेरिटरी, हम कहते हैं। इसमें देखें आप, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, टूरिज़्म आर इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर्स। जितने भी ये काम हैं जो हम फाइनल जो हम काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह तजारत हम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेशन हमारा है, बैंकिंग है हमारी, ठीक है, एजुकेशन हमारी, आपको तालीम दी जाती है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सेकेंडरी फैक्टर में आता है। ये भी एक क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, पैसा कमाने का जो हम कहेंगे तरीका है। बैंकिंग है तो उसमें भी जो मुलाजम हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी वाला कोई सामान ले जाता है तो वो पैसे लेता है, ट्रेड है, हम आपके जैसे पापा किसी के बिजनेस करते हैं तो वो पैसा कमाने का काम, तो दिस सेकेंड टेरिटरी फैक्टर में आता है। ये आर इंक्लूडिंग टेरिटरी सेक्टर, सॉरी। द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन से काम होते हैं, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों की पैदावार हो जाती है, चीज़ें तैयार हो जाती हैं और उनको हम फाइनल जो स्टेज है उस तक पहुंचाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशन, और इससे क्या होता है, फिर पैसा कमाया जाता है और इस पैसे को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं, जो भी चीज़ें तैयार होकर हमारे मार्केट तक पहुंचती है और जो पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपके, इसको हम क्या कहते हैं, पैसा कमाना। अब इसमें भी 2 ब्रांचेस हैं, आप देखेंगे, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ये 2 हैं, कल हम इनको पढ़ेंगे, मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम वैल्यू एडिड होती हैं, पैसा जो है हम कमाते हैं। ठीक है, इसमें हमें पे किया जाता है, कोई काम करने के लिए पैसा दिया जाता है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, जो घर में हम काम करेंगे उसके लिए हमें पैसा नहीं मिलता है, जैसे हाउस वाइफ। चलो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, ये 2-3 पॉइंट्स आप ये लिखेंगे कॉपीज़ पे, और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। वस्सलाम।